So, good morning, everyone. Welcome to day 6 of the Magic Book reading. I'm glad हम सब रोज एक साथ मिलते हैं, सुबह सुबह उठकर रेडी होकर आ जाते हैं, in the Zoom room together. उसी बहाने में आप सबसे मिल पा रही हूँ जिनसे बहुत कभी कभार मिलती थी, तो अब मैं रोज आपसे मिल पा रही हूँ. सो थैंक यू फॉर दैट एज वेल. अपने दोस्तों से, अपने लव्ड वन से रोज मिलना, वो भी सुबह सुबह उनसे मिलके ही शुरुआत करना दिन की, दिस इटसेल्फ is a magic for me. So I'm grateful to all of you to join in every morning and contribute to the group energy. Thank you. आज हम जुड़े हैं डे 6 को पढ़ने के लिए. डे 6 पे ऑथर ने हमें क्या चीज के लिए इंस्पायर किया है, लेट अस रीड एंड गेट टू नो. ठीक है. डे 6 इज वर्क्स लाइक मैजिक. डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में मैंने देखा है, सुना है आप सबसे कि छोटे छोटे मैजिक्स तो बहुत सारे होने लग गए हैं. ठीक है. So if you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. तो टॉम रॉबिन्स करके जो राइटर है वो हमें क्या कह रहे हैं कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, मतलब चाहे आप कोई भक्ति कर रहे हैं, चाहे आप अपना काम कर रहे हैं, चाहे आप आर्ट कर रहे हैं या कोई स्किल अपनी कर रहे हैं परफॉर्म, वो हर एक चीज जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको इतनी शिद्दत से करें, इतना ज्यादा करें कि मतलब एक उसकी जो प्राइम पोजीशन ना, ऑप्टिमम पोजीशन, सबसे हाईएस्ट पोजीशन, वहां तक वो पहुंच जाए. आप उसके you're द बॉस ऑफ इट. आप उसी के जो मास्टरी कर ले, राइट, तो वो मैजिक में टर्न हो जाएगा. How can it be that a person who is born into total poverty, starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? तो ऐसा दुनिया में कई जनों के साथ हमने देखा है, कई लोगों के साथ देखा है कि वो कुछ भी नहीं थे. आई मीन, आई माई सेल्फ बीइंग इनटू काउंसलिंग एंड कोचिंग पीपल, इस इंडस्ट्री में भी मैंने कितने लोगों को देखा है. दे हैड कम डाउन फ्रॉम स्लम्स, लिटरली स्लम्स में वो रहते थे. उनके पास कोई प्रिविलेजेस नहीं थे, कोई हाई फाई लेवल का एजुकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं था. बट स्टिल टुडे दे आर काउंटेड अमंग्स द वेल्दीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. ठीक है. आज भी अगर हम अपने ही देश के बहुत सारे वेल्दी पीपल की गिनती करें तो उनमें से हम देखेंगे कि उनके पास, जब वो छोटे थे तो उनके पास कोई बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं या प्रिविलेजेस नहीं थे. इनफैक्ट मैं कहूंगी हमारे पास उनसे कई गुना ज्यादा आज भी है. व्हेन दे स्टार्टेड, ठीक है, अगर उनके स्टार्टिंग जर्नी को हम कंपेयर करें तो आज हम उनसे कई गुना ज्यादा अच्छी पोजीशन में है, फाइनेंशियली, इमोशनली, मॉरली, सपोर्ट बोलो, हर चीज के मामले में. उनके पास वो बेसिक्स भी नहीं थे. ठीक है. बट स्टिल, क्योंकि उन्होंने उस एरिया में, उस स्किल में इतनी शिद्दत से मेहनत की, इतना अच्छे से काम किया कि वो उसकी मास्टरी लेवल तक पहुंच गए. एंड देन मैजिक स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम, राइट. So lot of patience, lot of persistence was required. And how is it that two people can start out in the same career and yet one person's career goes from success to even greater success while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? तो कई बार हमने देखा है ना, दो लोग जो साथ में जिन्होंने काम शुरू किया है, ठीक है, तो उन्होंने, एक तो उनमें से हो गया, अरे वाह क्या ऊंचाइयों पे पहुंच गया, पर वही दूसरा इंसान जो है वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो नहीं पहुंच पा रहा. तो क्या है साइंस उसके पीछे, क्या है रीजन उसके पीछे? लेट्स अंडरस्टैंड. द मिसिंग लिंक टू सक्सेस इज gratitude, because according to the law of attraction you have to be grateful for that. You have to attract success to you. Sorry, one sec, I think I miss here. The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction you have to be grateful for what you have to attract success to you. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं कि जो आपके पास है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना जरूरी है. मतलब दैट्स
मैंडेटरी, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसको आप एस्केप नहीं कर सकते कि अरे नहीं नहीं अब तो मैं बहुत पैसे वाला हो गया हूँ, अब तो मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया, अब मुझे क्यों ग्रैटिट्यूड कर। बिकॉज द लॉ सेज whoever has gratitude will be given more, and who does not have gratitude for their work, they what they have will also be taken back. जो उनके पास है वो भी ले लिया जाएगा, राइट? तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे पास जो है वो ले लिया जाए। तो हमें करना क्या है, अपने सक्सेस के लिए जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसको हमें ऑन रखना है, वो मेहनत हमें जारी रखनी है। बट इसके साथ हमें क्या जोड़ना है, अपना ग्रैटिट्यूड। ठीक है? When you are grateful for your job, you will मोस्ट ऑफ अस, अगर हम देखें कि फॉर एग्जाम्पल किसी कॉर्पोरेट में अगर आप चले जाते हैं, तो वहां पर आप जाके उनसे एम्प्लॉयज से बात करें कि कैसा है आपका काम, जॉब का रिक्वायरमेंट कैसी है, आप पूरा कर पाते हो, बॉस की उम्मीदों पे खरे उतर पाते हो, बॉस कैसे ट्रीट करते हैं आपको, कलीग्स कैसे हैं, यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है। ऐसा कई क्वेश्चंस अगर आप उनसे पूछते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ऐसा सुनेंगे कि दे आर नॉट हैप्पी, या तो अगर हैप्पी है बट दे आर नॉट शोइंग द ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स वर्क। देर ऑलवेज क्रिबिंग अबाउट देयर वर्क, अरे वर्कलोड बहुत है, कंपटीशन बहुत है, पॉलिटिक्स बहुत है, बॉस बहुत खड़ूस है, इतना वर्कलोड आ जाता है, कभी भी सडनली वर्क प्रेशर आ जाता है तो हम ही पिसते हैं। ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स हम लोग यूजुअली कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बहुत ज्यादा सुन, बट वी डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। हम इग्नोरेंट है इस फैक्ट के कि यही वर्क है जो आपके बिल्स पे कर रहा है, राइट? नो मैटर हाउ हार्ड और डिफिकल्ट इट इज। तो जब आपको वो काम करना ही है, तो क्यों ना हम उस काम को प्यार करें, क्यों ना हम उस काम को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि करना तो है, यू डोंट हैव अ चॉइस, यू हैव टू बी डूइंग समथिंग टू अर्न योर ब्रेड। ठीक है? आपको घर में कमाई चाहिए तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो उस काम को क्यों ना हम प्यार करना शुरू करें। जब हम उस काम से प्यार करेंगे तो हम उसमें अपना बेस्ट देंगे, अपना बेस्ट एफर्ट, अपना बेस्ट टाइम, बेस्ट एनर्जी, सब कुछ अपना बेस्ट देंगे। और उसके साथ साथ जब हम उसके साथ ग्रैटिट्यूड जोड़ देंगे कि थैंक यू गॉड आई हैव अ जॉब, थैंक यू गॉड आई हैव एन ऑफिस, यू नो मेरे पास काम है, मेरे पास आमदन है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास एनर्जी है, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दिस। जब हम उसमें ग्रैटिट्यूड शो करेंगे तो हमारी उसमें एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट? और वो मल्टीप्लाइड एनर्जी वापस हमारे पास आएगी विद अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस। मे बी आपका काम और आपका डेडिकेशन, आपकी खुशी देख के बॉस आपको इंसेंटिव्स बढ़ा दे, यू नेवर नो, राइट? So when you are grateful for your job, you will automatically give more to your work, है ना? If you are not grateful for your job, you will automatically give less. अगर आप grateful नहीं हैं, तो automatically आप अपने काम को कम देंगे। क्या कम देंगे? आपकी एनर्जी कम देंगे, आपका ग्रेटिट्यूड कम देंगे, आपका वक्त कम देंगे। आपको होगा अरे 6 बजे फटाफट निकलो निकलो निकलो, आप 5 मिनट भी एक्स्ट्रा बैठने में खुशी महसूस नहीं करेंगे, है ना? तो हमें वो नहीं करना है। When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to. And your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. तो समझ लीजिए, remember, let me complete. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. तो ऑथर हमें क्या बता रही हैं कि जब आप अपने काम के प्रति ग्रेटफुल नहीं है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो आपका अपना बिजनेस है, उसके प्रति अगर आप ग्रेटफुल नहीं है ना, तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे, आप अपनी बेस्ट खुशी, बेस्ट एनर्जी, बेस्ट टाइम नहीं दे पा रहे। और वो ना नोटिस किया जाता है, वो दिखाई देता है, मतलब आपके आसपास के लोग भी ये फील करेंगे। एवरीथिंग ना फिजिकली दिखना जरूरी नहीं है, कई बार हम उसको फील कर पाते हैं, उस एनर्जी को फील कर पाते हैं, अरे नहीं इसको मजा नहीं आ रहा, तो पीपल अराउंड यू विल फील दैट। एंड एनर्जी तो सबसे ज्यादा फील करते हैं, ठीक है? तो अगर आपका ग्रेटिट्यूड है तो आपके पास उस काम से रिटर्न्स भी बहुत अच्छे आएंगे,
पर आपके पास अगर ग्रैटिट्यूड नहीं है, आप देखोगे धीरे धीरे आपका काम स्लो हो रहा है, डाउन जा रहा है, और शायद बंद भी हो जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, और हम वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो ऑथर ने हमें ग्रैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस बताई है इवन एट आवर वर्क। ठीक है, यू कंट्रोल द अमाउंट यू रिसीव बाय द अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड यू गिव। तो मतलब एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है, उसके बेस पे हम अपने काम को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। हमारे हाथ में सब कुछ दिया है, राइट? If you are a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude. So the degree of gratitude जो आप प्रैक्टिस करते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना फील करते हो ग्रैटिट्यूड, उस पर डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस की ग्रोथ कितनी ज्यादा होगी या कम होगी। The more grateful you are for your business, your customers, your employees, the more the business will grow and increase, right? So it is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downwards. तो जब हमारा बिजनेस स्लो जा रहा है, मार्केट में जाके कई बार हम पूछते हैं कैसे चल रहा है काम, अरे मंदी है, बिल्कुल काम नहीं है, सीजन ही नहीं है, पेमेंट्स लेट है, पीपल आर क्रिबिंग एंड क्राइंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। बट इंस्टेड ऑफ दैट, अरे आपके पास दुकान है, आपके पास स्टाफ है, कुछ एम्प्लॉयज है, कुछ कस्टमर्स हैं, जो पास्ट के कस्टमर्स हैं, तो उन सबके लिए हम ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर दें, तो देखें कैसे आपका जो डाउन जा रहा था बिजनेस, वो भी ऊपर चला जाए। और अगर ग्रैटिट्यूड नहीं है, कंप्लेन्स हैं, तो ऊपर चढ़ता हुआ बिजनेस भी डाउनवर्ड चला जाता है, राइट? तो अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, अगर आपकी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, सो इट इज नॉट द सिचुएशन हु इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज यू। वो आप खुद हैं जो आपके बिजनेस या आपके जॉब के पोजीशन में ग्रोथ या डाउनफॉल एक्सपीरियंस करेंगे। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। If you're a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity when when you can be grateful for this time. You will attract more support, more help, more beautiful moments and more happiness to the experience. तो अगर आप पेरेंट हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपका काम की वजह से आपके बच्चों की केयर हो रही है, उनकी जरूरतें पूरी हो रही है, उनको जो खुशियां चीजें जो लाके देनी चाहिए वो सब आप ला पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर वर्क, है ना? अगर आप काम नहीं कर रहे होते तो ये शायद सब कुछ प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल था। तो योर वर्क इज ब्रिंगिंग इनफ रिसोर्सेज कि आप अपने बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड कर सके। तो आप उन पलों के लिए जो आपने अपने काम को दिया है, जो आपकी फैमिली की नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड रखिए। You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way you receive your dream job is by first being grateful for the job you have. तो अगर आपको लगता है जो आप आज काम कर रहे हैं, कई बार होता है कि जब तक हमारे हमारी ड्रीम जॉब नहीं मिलती, तो हम कहीं ना कहीं किसी काम के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि चलो हाल फिलहाल के लिए ये जॉब तो ले ले क्योंकि पैसे तो चाहिए। बट अब उस जॉब में आप जितनी भी देर हो, 6 महीने, 1 साल या 2 साल, जब तक आपको आपकी ड्रीम जॉब मिले, वो आप तभी पा सकते हो अगर आप जिस जॉब में हो करंटली एट प्रेजेंट हो, तो उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल हो तो ही। तो आज मतलब कई लोगों को लग रहा होगा कि आज का पूरा सेशन सिर्फ वर्किंग पीपल के लिए है, बट इसको एज होम मेकर्स भी हम लोग, एज हाउस वाइफ्स भी हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कई बार होता है एज हाउस वाइफ्स हम अपने काम को बहुत ही छोटा मानते हैं, अरे मेरे काम की तो कोई वैल्यू नहीं करता है, मैं खाना बनाती हूँ, मैं कोई काम नहीं करती। अगर किसी हाउस वाइफ से हम बात करते हैं तो कई बार उनको पूछे आप क्या करते हैं, मैं तो कुछ नहीं, बस घर पे ही हूँ। तो वो अपने आप में आपने अपने काम को अंडर वैल्यू किया है, क्योंकि आप कुछ नहीं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं। क्योंकि आप घर पे हैं तो बाकी सब घर के लोग बाहर जा पा रहे हैं एंड वापस घर लौटने पे सुकून से रह पा रहे हैं। तो आपका काम, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जब वो घर लौटते हैं उनको ताजा बना बनाया खाना मिलता है। अगर आप नहीं होती घर पे तो शायद उनको वो नहीं मिलता, उनको खुद से मेहनत करके बनाना पड़ता, राइट? सो यू आर प्रोवाइडिंग देम फूड,
आप उनके कपड़े हैं, उनकी चीजें हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रख रहे हैं, घर को ऑर्गेनाइज रख रहे हैं, घर की क्लेनलीनेस मेंटेन कर रहे हैं, मेड्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मल्टीपल थिंग्स जो होम मेकर्स पूरा दिन में घर पे करती हैं, राइट? तो अगर आप वो नहीं कर रही होती तो शायद जो वर्किंग पीपल है इन द हाउस, चाहे वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड काम पे जा रहे हैं, तो वो सब कंफर्टेबली नहीं होता। तो एवरी वर्क, चाहे वो हाउसवाइफ का है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल का है, एवरी वर्क इज सो मच इम्पोर्टेंट। और अगर हम उस काम को इम्पोर्टेंस या ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं तो वो काम हमारे लिए बर्डनसम हो जाता है, लोड बढ़ जाता है, वो काम हमारे लिए परेशानी बन जाती है, और हम उस काम को लेके बहुत दुखी और सफोकेटेड फील करने लगते हैं कई बार। तो अगर आप वो नहीं फील करना चाहते हैं तो पहले तो अपने काम को वैल्यू करें, उसके प्रति शुक्राना करें कि थैंक यू प्रभु, मुझे ये काम करने का मौका दिया है, आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये काम कर पाई, ये कर पाया, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे इमेजिन दैट यू हैव एन इनविजिबल मैनेजर whose job is to keep a record of the thoughts। आज का टास्क ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो ये हमें आज पूरा दिन में करना, बहुत मजेदार टास्क है। एक इनविजिबल मैनेजर आपको दिया है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर आपके साथ पूरा दिन है, वो करेगा क्या, वो सुनते हैं। Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work, success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. तो बहुत सिंपल सा टास्क है इस बार। आज आपको कुछ नहीं लिखना है, मतलब जो सुबह के 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखते हो वो ही खाली आपको लिखने हैं। बाकी पूरे दिन में क्या करना है, आपको ये सोचना है मेरे साथ एक इनविजिबल मैनेजर चल रहा है मेरे साथ, ठीक है? वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा पर वो है, ठीक है? तो आप उसको अपना एंजल कह सकते हो, अपना गॉड कह सकते हो, अपना बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, जो भी आप नाम देना चाहे, जो जिससे आप रिलेट कर सकते हो। तो आपको वो कहना है, एंड उसको कहना है कि आप एक लिस्ट रख लो। वो पूरा दिन उसके पास वो लिस्ट रहने ही वाली है। उस लिस्ट में आएगा क्या, आप पूरा दिन जो जो काम कर रहे हो उसको खाली बताना है, लुक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस वर्क, आई एम सो ग्रेटफुल कि आज मैं ये क्लास अटेंड कर पाई, मैं ये क्लास डिलीवर कर पाई, तो उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम लविंग माई जॉब। तो उसने वो नोट कर लिया कि रिया इज वेरी ग्रेटफुल टू डिलीवर द सेशंस, ठीक है? फिर सेकेंड, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी गोइंग टू माई ऑफिस, ठीक है? मेरे पास एक ऑफिस है, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं घर के सारे काम, जितने भी मेरी ड्यूटीज है, मैं पूरी करके मैं ऑफिस जा पा रही हूँ। तो मैंने ये खाली उसको बताती गई, उसको खाली जैसे ना अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो ना, ये चीज के लिए मुझे बहुत ग्रेटिट्यूड है, खाली इतना सा उसको बताना है। यू हैव टू फील इट। अगर आपको लगे अरे आपके आसपास बहुत लोग हैं, आप ऐसे बोल नहीं सकते हो, तो भाई बोलेंगे किससे बात करें, मिस्टर इंडिया आ गया क्या कोई? राइट? तो कोई मिस्टर इंडिया डेफिनेटली आज आपके साथ घूम रहा है, जो कि लिस्ट लेके घूम रहा है, और उस लिस्ट में आप क्या क्या लिखवाते हैं वो आप आपके लाइफ में और ज्यादा अट्रैक्ट करने वाले, ठीक है? तो ग्रैटिट्यूड टू वर्क, ग्रैटिट्यूड टू एम्प्लॉयज, ग्रैटिट्यूड टू ऑफिस, घर, काम, किचन, वट एवर इट इज, आपके पूरे दिन के काम को रिलेटेड पूरा दिन आपको ग्रैटिट्यूड करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। एंड बाय द एंड ऑफ द डे आप देखिएगा आज का दिन आपके बाकी दिनों से कितना शानदार जाता, राइट? हेतल जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, तो वो मैं हर बार कहता हूँ ना कि कहने को तो बहुत कुछ है मगर किससे कहे हम। तो भाई आज मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई कि कहने को बहुत कुछ है, पर मेरे पास मेरा इनविजिबल मैनेजर है जिसको मैं राइट, हमेशा आज कहूंगा, सब कुछ कहूंगा, मेरा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करूंगा हर चीज के लिए। तो अमेजिंग, आई हैव गॉट दैट्स सो समथिंग। अमेजिंग। तो मिस्टर इंडिया को आज हम साथ में लेके चलेंगे और अपने ग्रैटिट्यूड की पूरी लिस्ट उसको बताते रहेंगे, ठीक है? सही सही। So this will bring you a lot of money. This can bring you a lot of work. This can bring you success.
अपॉर्चुनिटीज, एंजॉयमेंट एंड फुलफिलमेंट। मन में तसल्ली होगी कि आज का दिन बहुत अच्छा गया, आज का दिन मैंने अपना बेस्ट दिया। वो बेस्ट कब दे पाओगे? जब आप अपने काम से प्यार करोगे, चाहे आप होम मेकर हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं। जिस भी काम में आप हैं, उस काम को सम्मान देके, उस काम को अपना मानकर उसके प्रति ग्रैटिट्यूड रखना। Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time saving equipment you use, such as phones, printers, internet, computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people you make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. तो अपने काम के प्रति हर एक एस्पेक्ट में आपको सोचना है कि अगर आप घर से काम करते हैं तो आपके हेल्पर्स हैं, क्लीनर्स हैं, तो इन सब के लिए आपको थैंक यू करना है। ठीक है, अगर आप एक जगह से अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट जो यूज कर रहे हैं, जो आपका टाइम सेव कर रहा है, उसके लिए थैंक यू करना है। प्रिंटर्स है, कंप्यूटर्स है, मशीन्स है, जो आपके काम को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, तो वो टूल्स के लिए भी आपको थैंक यू करना है। ठीक है, जो आपके दोस्त है, आपके जो पहचान वाले हैं, आपका नेटवर्क है, जो आपको काम दिलाने में, आपके काम को प्रमोट करने में सपोर्ट करता है, तो उसके लिए आपको थैंक यू करना है। सो देर आर सो मेनी थिंग्स, कितनी सारी चीजें हैं, अगर हम गिनने बैठे हैं तो वो आप उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड रखना है। एंड इन द फर्स्ट प्लेस ऑथर कहती हैं कि सबसे पहले तो इस चीज का शुक्राना करें कि आपके पास काम है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं पर वो बेरोजगार हैं। ठीक है, वो ऐसी स्थिति में है कि मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं कुछ भी दे दूं, बट मुझे काम चाहिए, आई नीड टू बी वर्किंग, आई नीड टू हैव अ जॉब। तो वो कुछ भी करने को तैयार है। एटलीस्ट आपके पास अगर काम है तो उसके लिए हम शुक्राना करेंगे। You have an invisible manager. Make a note each time you find something you're grateful for by saying, I am grateful for dash. तो ऑथर ने हमें एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन दे दिया है कि आपको कैसे बोलना है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई जॉब, थैंक यू गॉड, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई जॉब। जैसे ही आपने ये फील किया, अरे इनविजिबल मैनेजर जो है उसने लिख लिया, अरे देखो 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 ये ग्रेटफुल हो रहा है, तो वो हमेशा आप पे नजर टिकाए बैठा है कब ये ग्रेटफुल होता है, और मैं ये नोट करता हूँ। एंड ऑफ द डे आपकी ड्यूटी है ये कि उसके पास एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जितनी लंबी लिस्ट उसकी बनती है, जब जब उसने आपको नोटिस किया, उतना बड़ा रिवॉर्ड आपको मिले। तो मतलब आज का रिवॉर्ड आपको कमाना है कैसे? आपका ग्रैटिट्यूड करके। छोटी सी लिस्ट होगी तो छोटा सा गिफ्ट मिलेगा, फिर आप रोना नहीं, अरे यार मुझे तो इतना सा ही मिला, उसको तो कितना बड़ा मिल गया। अब उसको अगर बड़ा मिला है तो उसने बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड किया है, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड किया है, राइट? तो फिर हमें वो दुखी नहीं होना किसी और को देख के। तो अगर आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड और कुछ सरप्राइज चाहिए आज या कल या परसों आने वाले कुछ दिनों में, तो आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करते रहना है। और बार बार उसको नहीं भी बोलोगे ना, वो नोट कर रहा है, चलेगा। ठीक है, so the more deeply your manager can see you feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work. And the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. तो कहते हैं कि कुछ भी जीवन में ना कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ भी अचानक से नहीं होता है, कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता है, हर चीज क्रिएट की जाती है। तो अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में कुछ मैजिक होए, फॉर एग्जाम्पल अभी तक मतलब होम मेकर्स के एग्जाम्पल में मैं बोलूँ तो कई बार हम बहुत ही कंप्लेन करते हैं, अरे हमारी मेड सुनती नहीं है, जब काम ज्यादा होता है ना तो अगले दिन छुट्टी लगा देती है, आज मेहमान आए तो अगले दिन छुट्टी कर देगी, बहुत नाटक करती है, चिक चिक करती है, कभी खुशी नहीं होती, तो हम हमेशा उसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं। तो आज ट्राई करिएगा आपके मेट्स के प्रति, आपके हेल्पर्स के प्रति, आपके ड्राइवर्स के प्रति ग्रैटिट्यूड करने का, जो भी लोग आपको घर में हेल्प कर रहे हैं। सेम विद वर्किंग प्रोफेशनल्स, आपके एम्प्लॉयज के प्रति आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करिए।
देखिए उनकी एनर्जी टुवर्ड्स वर्क कैसे बढ़ती है। आप चाहे तो उनको कहकर भी थैंक यू कह सकते हो कि थैंक यू यार, तुम आती हो तो मेरा काम रोज आसान हो जाए। यू नेवर नो, मतलब वो इतने अच्छे से काम करने लग जाएगी, क्योंकि हर कोई प्यार और तारीफ का भूखा है। पैसे तो हर कोई कमा लेता है, चीजें भी कई लोग कमा लेते हैं, ठीक है, बट प्यार का हर कोई भूखा होता है। हमसे भी आज अगर कोई तारीफ करके बोल दे, प्यार से बात कर ले, अरे यार तुमने ये कितना अच्छे से करा, ये काम तुम बहुत अच्छा करती हो, थैंक यू, अपना काम इतना सिंसियरली करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगेगा ना, बहुत खुशी मिलेगी, राइट। अब नेक्स्ट टाइम होगा क्या कि वो इंसान वो काम को और बेहतर तरीके से करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि मेरे काम को सराहा जा रहा है, मेरे काम को नोटिस किया जा रहा है, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इवन एआई रिस्पॉन्ड करता है। तो एआई को भी जब आजकल हम प्रॉम्प्ट्स देते हैं चैट जीपीटी को कि मुझे इसके ऊपर कंटेंट लिख के दो, तो उसके बाद जब हम बोलते हैं ना थैंक यू, यू आर अमेजिंग, मतलब वो कंटेंट मिलने के बाद अगर आप उसको एक खाली इतना सा नोट देखिए, लिख के देखिएगा आज, तो आप देखना उसका रिस्पॉन्स क्या। वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलता है, आपको लगता है अरे वाह मैंने किसी को खुश किया। दैट फीलिंग इनसाइड इज वेरी गुड, तो अगर एआई एक रोबोट अगर उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, तो सोचो इंसान तो है ही इमोशनल बीइंग्स, ह्यूमंस आर इमोशनल बीइंग। तो उनको अगर आप तारीफ कर दो, थैंक यू कर दो, तो वो अपना काम कितनी ज्यादा एफिशिएंसी से करें, राइट। If this works like magic, practice falls on a weekend or when you are not at work, move on to the next day's practice or practices and then go back and use this magical practice on the first day you're back at work. So author ने बोला है कि it is okay अगर आप weekend पे भी ये पेज आ रहा है, but हमारे पास तो weekday में ही है, तो हमारा आज हमारा काम रहेगा, तो ये particularly work के लिए है कि आप अपने काम को कितना ग्रेटफुल फील करते हो काम के प्रति, ठीक है। तो अगर वीकेंड पे भी होता है तो भी हम संडे को छोड़ के मंडे को कर दें, बट हमारे पास तो वीकडे है, आज वेंसडे है, राइट। तो अगेन ऑथर हमें फिर से रिमाइंड करा रहे हैं कि हमें रोज क्या क्या करना है, ठीक है। तो जो हमने इस बीच बीच में कुछ कुछ प्रैक्टिस करी, जैसे कल हमने मनी मैजिक के लिए एक नोट लिखा था, उसको जगह जगह लगाना है, तो ये सब ऑथर हमें कंपल्सरी नहीं बोल रही कि आपको रोज करना है, बट क्योंकि अगर आपने वो नोट लिख के चिपकाया हुआ है अपने स्टडी पे, अपने डेस्क पे, अपने कबर्ड पे, अपने वॉलेट पे, तो आप जब जब देखोगे आपका मन करेगा ही ना कि चलो देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, फील कर लेते हैं, राइट। ऑल्सो एक चीज जो आपको रोज करनी है वो है काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। रोज सुबह उठ के आपकी जो नोटबुक आपने जर्नल लगाई है उसमें आपको 10 ब्लेसिंग्स रोज की लिखनी है। 10 ब्लेसिंग्स आपको एवरी मॉर्निंग लिखनी है। व्हाट आर द न्यू थिंग्स, आप रोज नई नई चीजें सोचे, एक ही चीज आपको रोज नहीं लिखनी है, बहुत सारी चीजें हैं आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, राइट। तो 10 चीजें आपको रोज लिखनी है कि आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं। फिर हर एक उस स्टेटमेंट को रीड करना है, एंड ऑफ द स्टेटमेंट आपको बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस हेतल जी। मेरा लिस्ट हो गया, आज का हो गया, देखो आज का मैंने कंप्लीट कर दिया। एवरी डे ग्रेट, मेरा तो लिस्ट में ड्यूरिंग द सेशन कंप्लीट कर लेता हूँ। अमेजिंग थैंक यू, थैंक यू, अमेजिंग। थैंक यू। यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन, मतलब मुझे सबके मैसेजेस आते हैं, वो हेतल जी तो कितने एक्टिव है ना, वो कितने मतलब डेडिकेटेड है, हमेशा सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड वो करते हैं, तो थैंक्स टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग एवरीवन। सो वाइल एट वर्क टुडे, और आज का जो पर्टिकुलर काम है, जब आप काम कर रहे हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो भी आप काम पूरा दिन में करते हैं, हर छोटे बड़े काम के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है, क्योंकि याद रखिएगा मिस्टर इंडिया आपके साथ चल रहे हैं और उन्होंने पेन पेपर नोटपैड ले लिया है, तो वो बार बार नोट करेंगे, अरे इसने इसके लिए ग्रेटिट्यूड किया, ओके लिख देते हैं, इसको अपने एम्प्लॉयज के लिए थैंक यू है लिख दो, इसको अपने स्टाफ के लिए थैंक यू है लिख दो। तो जितनी लंबी लिस्ट उनके पास बनेगी आपकी ग्रैटिट्यूड की, उतना बड़ा रिवॉर्ड वो आपको बहुत जल्दी देने वाले, ठीक है। तो आपकी मशीनरी, आपकी चीजें, टूल्स जो आप यूज कर रहे हो, टेक्निक्स जो आप यूज कर रहे हो आपके काम को एफिशिएंट बनाने के लिए, हर उस चीज के लिए आपको थैंक यू करना है, राइट। नेक्स्ट इज कि आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले मैजिक रॉक से बात करनी, क्योंकि आज आप पूरा दिन ग्रैटिट्यूड करने वाले हैं अपने काम को लेके। अब पूरा दिन में सबसे अच्छा आपके साथ क्या होगा, पहले तो रिकॉल करेंगे क्या क्या अच्छा हुआ, 1 2 3 4 5 10 15 20 चीजें याद आ गई,
ठीक है। अब उसमें से सबसे अच्छा क्या हुआ, क्योंकि मैजिक रॉक को एक ही याद रहने वाला, इतना सा छोटू सा रॉक है वो, ठीक है, तो एक ही बात याद रहने वाली है। तो वो एक बात आप कौन सी बताओगे? ऑब्वियसली जो सबसे अच्छी बात होगी वही बताओगे ना, ठीक है। तो आप उससे अपने पूरे दिन की सबसे अच्छी बात बताएंगे, राइट। और विद दैट नोट आप आराम से सुकून से सो जाएंगे, विद दैट एनर्जी कि आज मेरे साथ कितनी सारी अच्छी चीजें हुई, विद दैट ग्रेटिट्यूड इन योर हार्ट आप आराम से सोएंगे, विद दैट फुलफिलमेंट इन योर हार्ट आप सुकून से सो पाएंगे, राइट। एंड व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग अगेन आपका पहला काम तो वही है, अपनी नोटबुक खोलिए, 10 ग्रेटिट्यूड्स लिख जाइए, फील इट मोर देन यू आर राइटिंग इट, ठीक है। लिखने से ज्यादा आपकी एनर्जी उसको फील करने में होनी चाहिए, उसको बोलने में होनी चाहिए, राइट। तो इसके साथ आज का चैप्टर को हम रेस्ट देंगे, द चैप्टर इज डन। अगर आपकी कुछ क्वेरीज या सजेशंस है तो प्लीज फील फ्री टू शेयर। एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू टॉक? वी हैव सम टाइम। ओके।